सीबीआई इनकम तड़प रही है राजस्थान में घुसने के लिए। कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपने प्रोसेस को, भाई क्यों राजस्थान में भेज रहे हो। वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर, जवाब देश भर के अंदर उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई करो, छापे डालो, अरेस्ट करो, जेलों में डाल दो, हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे उनका। पर आप राजनीतिक बदले की भावना से चुनाव जीतने के लिए, माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए, मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी उन्होंने अपना खेल चालू कर दिया है। हम स्वागत करेंगे उनका कि वो जो चाहें जो करें, जिस तरीके का पॉलिटिकल टास्क लेकर के वो करें। कोई यहाँ डरने वाला नहीं है, कोई घबराने वाला नहीं है। सुभाष गर्ग, दूसरे मंत्री का मैं नाम नहीं बताना चाहता, 3-4 एमएलए, मेरे को तो लगता है 10-15 दिन में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि गहलोत का संरक्षण था, गहलोत साहब का इन लोगों को। आखिर में वो जो है गर्ग साहब सुभाष, तो गहलोत साहब के खास आदमी है। वो 2-3 मंत्री जिसमें थोड़ी बहुत संभावना, थोड़ा सुई डोटासरा की तरफ भी घूमती है, तो बौखलाएंगे ही, बहाना बनाएंगे ही, पर बौखलाने से इनका पीछा नहीं छूटने वाला। कल राजस्थान तक ने आपको सबसे पहले बताया कि ईडी ने पूरे राज्य में बड़ी छापेमारी की है और छापेमारी की ये कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है और ना ही रुकने वाला है इस पर छिड़ा घमासान। राजस्थान में पेपर लीक के बहाने ईडी की एंट्री हो चुकी है और एंट्री होते ही पिछले 24 घंटे से ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। जालोर में सुरेश ढागा के ठिकानों पर ईडी की रेड, अजमेर और डूंगरपुर में बाबूलाल कटारा पर शिकंजा, बाड़मेर में भजन लाल बिश्नोई के घर पर ईडी की दस्तक। आप देख सकते हैं पेपर लीक के सरगनाओं पर ईडी का कितना जबरदस्त अटैक हुआ है। अब गहलोत के राज में ईडी की इस कार्रवाई से सरकार में आग लग चुकी है। इधर बाबा है कि इस आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि राजस्थान में ईडी की ये कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है, अभी और 17 जिलों में छापे पड़ने वाले हैं। हालांकि यहाँ एक सवाल ये भी है कि ईडी की कार्रवाई से पहले बाबा को ये बातें कैसे पता चली। राजस्थान भी भ्रष्टाचार में अव्वल है। ईडी लेट नहीं हो गई आने में ना, ईडी बड़ी तैयारी के साथ आती है, क्योंकि ईडी पे आरोप बड़े आसानी से लगा दिए जाते हैं कि पॉलिटिकल वेपन बन के काम करती है। बड़ी तैयारी की, पूरे 17 जिलों में ईडी जाएगी। जो मेरे को पता लगा है कहीं से, 17 जिलों में ईडी के पेपर लीक करने वाले सरकारी कर्मचारी, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, एमएलए 4-5, 2-3 मंत्री, ये सब जुड़े हुए। तो इसमें पुख्ता जांच ईडी ने की है साल भर, तब जाके ईडी यहाँ पर घुसी है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस बार खुलकर और नाम लेकर गहलोत के खासम खास लोगों पर पेपर लीक में शामिल होने का आरोप लगा दिया। डोटासरा और सुभाष गर्ग तो बाबा के सीधे सीधे निशाने पर हैं। और तो और बाबा लगातार सीबीआई का नाम भी ले रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं अगर ईडी के साथ सीबीआई भी आ गई तो चुनाव से पहले राजस्थान में क्या हो सकता है। इधर ईडी की कार्रवाई से गहलोत सरकार में खलबली मच चुकी है। जाहिर है चुनाव से पहले मोदी सरकार की ऐसी कार्रवाई से आग तो लगनी ही थी। देखिए, सुन लीजिए आप लोग, कान खोल कर सब लोग जो सुन रहे, मुझे वक्त आ गया है। अगर ये ऊपर से जवाब देते हैं जो उनका अधिकार नहीं है, अधिकार है जो एफआईआर दर्ज करता थानेदार का, उसी का अधिकार होता है। उसी प्रकार से जो ईडी है, इनकम टैक्स, सीबीआई है, जो सिस्टम बना हुआ कानून के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई करो, छापे डालो, अरेस्ट करो, जेलों में डाल दो, हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे उनका। पर आप राजनीतिक बदले की भावना से चुनाव जीतने के लिए, माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अगर आप इस प्रकार की हरकतें करते हो, ऊपर से आदेश देते हो, फिर मॉनिटरिंग भी करते हो,
क्या हुआ उसका, कहाँ तक पहुंचे हो? हम तो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी और अमित शाह जी की जो सरकार है, वो पॉलिटिकली टास्क लेकर के ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया, जैसा छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी उन्होंने अपना खेल चालू कर दिया है। हम स्वागत करेंगे उनका कि वो जो चाहें जो करें, जिस तरीके का पॉलिटिकल टास्क लेकर के वो करें। कोई यहाँ डरने वाला नहीं है, कोई घबराने वाला नहीं है। जब चुनाव आता है तो उस समय ईडी वगैरह सब सक्रिय हर उस स्टेट में हो जाती है जहाँ पर जो है चुनाव आते हैं। तो ये तो आपको समझ लेना चाहिए, जब भी ईडी या सीबीआई कहीं दौरा करती है तो समझ लो उस प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। हमारी एसीपी बहुत अच्छा काम कर रही है, गृह विभाग भी मेरे पास है। जैसे ही तुरंत हुआ हमने अरेस्ट भी किए, मौके से जो जो तथ्य हैं वो सारे निकाले भी गए, और हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा एसीबी की कार्रवाई राजस्थान में होती है, जिसको आप लोग फिर गलत इंटरप्रेट करते हो। जिन स्टेटों में कार्रवाई नहीं होती तो आपको पता ही नहीं लगता कि वहाँ क्या हो रहा है। बता दें कि राजस्थान में पेपर लीक का मामला एक बार फिर गर्म हो चुका है। अब इसे और गर्म करने बीजेपी 13 जून को जयपुर में बड़ा हंगामा करने वाली है। सचिवालय का घेराव कर बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करेगी और हो सकता है एक बार फिर आपको ऐसे नजारे देखने को मिले, क्योंकि ईडी की रेड से बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। बाबा तो सीधा सीधा नाम लेकर पोल खोल रहे हैं। मंत्री विधायक तो छोड़िए, कह दिया कि सीएम गहलोत को भी पेपर लीक से अच्छा खासा फायदा हुआ है। एसओजी ने बिल्कुल थॉरो जांच करने के बाद ही हाथ डाला है, और मेरे को तो लगता है सीएमओ तक भी ये आंच पहुंचेगी। आपने उस समय कहा था कि सीएमओ के भी अधिकारी इसमें शामिल प्रतीत होते हैं, और सुभाष गर्ग का भी आप लोगों ने नाम लिया था, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का भी नाम लिया था। तो गांधी स्टडी सर्किल के प्रभावशाली लोग, सुभाष गर्ग, दूसरे मंत्री का मैं नाम नहीं बताना चाहता, 3-4 एमएलए, मेरे को तो लगता है 10-15 दिन में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि गहलोत का संरक्षण था, गहलोत साहब का इन लोगों को। आखिर में वो जो है गर्ग साहब, सुभाष, तो गहलोत साहब के खास आदमी है, ऐसे उनके खास एमएलए थे। और जो पेपर प्रिंटिंग मशीन को दिया उसके प्रमाण भी अपन ने सारे दिए, तो प्रिंटिंग मशीन को भी पकड़ेंगे वो, और किसने पैसे लिए बीच में लेन देन की, सारी चीज़ उजागर एसओजी कर देगी, कोई बचेगा नहीं। सीबीआई को नहीं दिया तो क्या है, एसओजी जो है मुंह का खाया हुआ नाक से निकाल लेगी। वरिष्ठ पत्रकार शरद कुमार के साथ इंटरव्यू में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कई बड़े खुलासे किए, और इन खुलासों के बाद लगता नहीं कि हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी और बाबा इस बार पेपर लीक पर कितना बड़ा हंगामा मचाते हैं, क्योंकि गहलोत के राज में ईडी का डंडा लगातार चल रहा है। बीजेपी भी लंबे वक्त से शांत बैठी थी, और बाबा भी लंबे वक्त बाद रिचार्ज होकर वापस आ चुके हैं। जालोर से नरेश बिश्नोई, अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा और डूंगरपुर से यशवंत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।